हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टम। रेक्टम से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका सिम्टम मिल जाए इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है कि ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम आफ्टर द रिमूवल ऑफ पाइल्स। अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है और वो ऑपरेशन करा लिया तो अपने आप को शीर्षा समझता है कि हमारा पाइल्स तो ऑपरेशन करा लिए, ठीक हो गया। तो यह पॉइंट उन पेशेंट के लिए है जिनको पाइल्स की शिकायत है। तो पाइल्स के पेशेंट को ऑपरेशन कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फिर से हो जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको पाइल्स फिसुलर है तो आप दवाई से ठीक कीजिए। कुछ टाइम जरूर लगेगा लेकिन जड़ से ठीक हो जाएगा। तो पहला सिम्टम नाइट्रिक एसिड में क्या है कि ऑपरेशन करने के बाद में भी ब्लीडिंग हो जा रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार देते रहिए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप नाइट्रिक एसिड 30 को आप 2 घंटा पर ले सकते हैं जब तक कि आपकी ब्लीडिंग ठीक नहीं हो जाए। और जब ब्लीडिंग ठीक हो जाए तब नाइट्रिक एसिड 200 4 बूंद सप्ताह में 1 बार लीजिए, जिससे दोबारा ब्लीडिंग की समस्या नहीं है। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब शौच करने जाते हैं, मोशन करने जाते हैं, उसके काफ़ी घंटों तक रेक्टम में दर्द होता रहता है। तो ऐसे सिम्टम के लिए भी आपको नाइट्रिक एसिड ही खाना है। चूँकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आपको नाइट्रिक एसिड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रिक एसिड 30 जो है 3-3 घंटा पर 2-2 बूंद करके लगातार खाते रहिए। आपका मोशन के बाद में जो रेक्टम में दर्द घंटों बना रहता है, ये दर्द आपका जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमको फीलिंग होता है कि हमारे रेक्टम में कुछ चीज़ रेंग रहा है, कुछ रनिंग कर रहा है, तो रेक्टम में खाली तो आपको खजूरी करनी पड़ती है। और खजूरी कर दिए, थोड़ा देर के लिए ठीक हो गया, फिर वही सेंसेशन आ गया कि कुछ रेक्टम में चल रहा है, कुछ रेक्टम में डोल रहा है। तो इसके लिए आपको लेना है फेरामाइड 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए। अगर आपको फेरामाइड 3x जल्दी नहीं मिलता है तो आप फेरामाइड 30 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फेरामाइड 30 से तो काम करने में टाइम लगेगा। तो आप जो फेरामाइड 3x 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए जब तक कि आपकी यह क्रॉलिंग सेंसेशन जो रेक्टम में होती है और जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो दवाई बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिफिलिनम। इसमें क्या होता है कि रेक्टम फील्स टाइट। जब मोशन करने जाते हैं तो स्ट्रक्चर रेक्टम में स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि रेक्टम फील्स टाइट विथ स्ट्रक्चर, माने स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम जिसको बोल सकते हैं। मोशन करने जा रहे हैं तो आपका मोशन आपको लगता है कि निकल रहा है, लेकिन असल में वो निकलता नहीं है और जो स्ट्रक्चर है उसी में फंसा रहता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जिसके लिए जो है सिफिलिनम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार कुछ सप्ताह तक ले लीजिए। आपकी जो रेक्टम में जो स्ट्रक्चर है ये आपकी प्रॉब्लम जो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है मेजेरियम। मेजेरियम में क्या होता है कि प्रोग्रेस ऑफ रेक्टम तो बाहर निकल आता है, लेकिन इग्निशिया में होता है कि उसको हम पुश करते हैं तो अंदर चला जाता है। लेकिन मेजेरियम में क्या होता है कि अगर रेक्टम प्रोग्रेस कर गया है, बाहर निकल गया है, तो उसको हम अंदर नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपको लेना है मेजेरियम। आप मेजेरियम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार लेते रहिए। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपका रेक्टम बिना ऑपरेशन के अंदर पुश हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बैप्टिसिया। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो हो गया है, लेकिन वो कब हो गया है? आफ्टर पाइल्स। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम की दवाई दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है। जब उसका केस टेकिंग किए तो मालूम पड़ा कि इनको पाइल्स की शिकायत थी। तो पाइल्स के बाद में अगर स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम होता है उसके लिए बैप्टिसिया 30 4 बूंद करके सुबह शाम लगातार लेते रहिए तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टम जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कार्डुअस मदर टिंचर। ये हम ऐसे केस में देते हैं जब रेक्टम में कैंसर हुआ है और विथ डायरिया, लूज मोशन हो रहा है और कैंसर है। हालांकि एक केस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसमें इसकी आशा 50% है, लेकिन अगर कैंसर है और उसके साथ में लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो कार्डुअस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। पेशेंट को कुछ हद तक आराम मिल जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना 30 में देना है आपको। इसमें क्या होता है कि डायरिया जो है आपको इतना हो गया, लूज मोशन इतना हो गया कि आपका रेक्टम बाहर निकल गया। याद रखिए, डायरिया फॉलोड बाय प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, माने लूज मोशन इतना हो गया कि रेक्टम बाहर निकल गया। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेलाडोना 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार 2 हफ्ता तक ले लीजिए। आपका जो रेक्टम बाहर निकल गया है डायरिया के कारण, ये प्रॉब्लम आपकी एकदम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है इग्निशिया। इग्निशिया 200 आपको लेना है सुबह शाम 2 बूंद करके। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम होता है, लेकिन वर्स व्हेन स्टूल आर सॉफ्ट। अगर स्टूल हार्ड रहे तब प्रोलेप्स करे तो समझ में आता है, लेकिन स्टूल तो सॉफ्ट हो रहा है लेकिन फिर भी प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम हो रहा है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इग्निशिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। यह प्रॉब्लम आपकी आस्ते आस्ते धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है रूटा। रूटा तो आपको हर हाल में लेना है। इसमें क्या होता है, आप मोशन करने गए, पहले रेक्टम बाहर निकल गया, उसके बाद स्टूल निकलता है। ये टॉप मेडिसिन है, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की ये टॉप मेडिसिन है। आप जो है रूटा 200 2 बूंद करके एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार ले लीजिए। आपकी यह प्रॉब्लम, आपकी यह समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेक्टम से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।